परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरा प्रियो, इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरा प्रियो, परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हमें 2 हफ्ते हमें संभाला और ये दूसरे सप्ताह को देखने भी दिया है। हाँ मेरा प्रियो, खास तौर से इन दिनों में जब हम देखते हैं हमारे देश में कोरोना वायरस इतना तेज से और फैल रहा है और एक साइड टिड्डियां और ज्यादा फैल रहा है, और दुनिया में जब हम देखते हैं और भी हमें बहुत बुरे बुरे काम भी हमारे देश में बहुत बढ़ते जा रहा है। मेरा प्रियो, इन सारे बातों को जब हम देखते हैं समझ लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हाँ मेरा प्रियो, जब हम वचन में देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में अपने चेलों के साथ इस प्रकार बातें कर रहा है। हाँ मेरा प्रियो, एक वचन को आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, उसका 34वां आयत को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हाँ मेरा प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर कहता है सावधान रहो, सावधान रहो। किस बात में सावधान रहने के लिए बोल रहा है और क्यों सावधान रहने के लिए बोल रहा है? यीशु मसीह कहता है इस प्रकार, यहां पर लिखा है, हमें तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंता है। हाँ मेरे प्रियो, बहुतों के जीवन में ये तीनों बातें जो हैं होने के कारण उनका विश्वास जीवन हमें डगमगाता है। वो स्थिर नहीं रह पाते हैं विश्वास जीवन में, उनका विश्वास जीवन मजबूत नहीं है। मेरे प्रियो, यदि हम इस अंतिम समय में हमें इस दुनिया में और हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, इन सारे बातों को देखने के बावजूद भी यदि हम हमारे शारीरिक बातों पर ज्यादा ध्यान देने वाले बने रहेंगे, यदि हम इस दुनिया की बातों को लेकर चिंता करने वाले बने रहेंगे, तो प्रभु की आगमन में हम छूट जाएंगे। प्रभु के आगमन में हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब हम देखते हैं बीज बोने वाले के बारे में, यहां पर यीशु मसीह कहता है एक कुछ बीज जो है वो रास्ते पर गिर पड़ा, कुछ बीज जो है चट्टान पर गिर पड़ा, कुछ बीज जो है खातों के बीच में गिर पड़ा, कुछ बीज जो है अच्छी जमीन पर गिर पड़ा। और यहां पर देखते हैं जो बीज कांटों के बीच में गिर पड़ा था उनके बारे में क्या कहता है? 4 अध्याय में देखते हैं 18 और 19वां आयतों में प्रभु यीशु मसीह कहता है जो बीज कांटों के बीच में गिर पड़ा था वो उठ कर आई थी, वो पौधे के रूप में बनकर आई थी, लेकिन चारों तरफ से कांटे लगाने के कारण वो सूख गया, वो आगे बढ़ नहीं पाया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम दुनिया की चिंताओं से भर जाने के कारण, दुनिया की बातों को ज्यादा ध्यान देने के कारण हमारा विश्वास जीवन भी ऐसे ही हो जाता है। हमारे विश्वास जीवन भी हम हमेशा चिंता करते रहते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं पैसा के लिए मैं क्या करूंगा, अरे मेरे जीवन बार बार बीमार है, मैं क्या करूंगा, अरे मेरे विरोध में वो जो बंदा ने मेरे विरोध में बातें की, मैं क्या करूंगा। हम बार बार हमारे शारीरिक बातों पर ध्यान देने के कारण, इस दुनिया की चिंताओं से भर जाने के कारण हमारे मसीह जीवन में प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने में हम ढीले हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में हमें बढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता है, प्रार्थना करने के लिए समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि इस दुनिया की चिंताएं हमारे जीवन में बढ़ जाता है। मेरे प्रियो,
आज परमेश्वर आपको और मुझको देकर बताना चाहता है, हमारे जीवन में हम सावधान रहें। पहला थिस्सलुनीके की किताब में हम देखते हैं 5वीं अध्याय में प्रेरित पौलुस बताता है यीशु मसीह के आगमन कैसा होगा। एक चोर के समान होगा, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो बताकर नहीं आएंगे, यूं आने वाला है। उनके आगमन के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं उनके आगमन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता है कि हम उनके आग में छुट जाएं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में शारीरिक चिंताएं, इस दुनिया की चिंताएं, इस दुनिया की हर एक बातें जो हैं हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे विश्वास जीवन को कमजोर कर देगा, हमारे विश्वास जीवन को कमजोर कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, शायद आप लोग इस प्रकार सोचेंगे, अरे यार हमारे पास्टर साहब तो वो हमेशा इस प्रकार के प्रचार करते रहते, कभी आशीष के बारे में प्रचार नहीं करते हैं। यीशु मसीह आपको आशीष देगा, आपको आंसुओं को पहुंचेगा। यीशु मसीह अपने वायदों को पूरा करेगा, चिंता मत करिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है करके कभी प्रचार नहीं करते हैं। ये हमारे पास्टर साहब हमेशा इसी प्रकार के प्रचार करते रहते हैं। शायद आप लोग सोच रहे होंगे, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारे जीवन में हम बीमार हो जाते हैं और जब हम अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर हमें किस प्रकार की दवाई देता है? मीठे वाली दवाई देता है क्या? जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम तकलीफों के बीच में गुजरते हैं, जब हमारे शरीर में दर्द होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर किस प्रकार का दवाई देता है? कड़वा दवाई, इतना कड़वा होता है, कभी मीठा नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, शायद आप लोग सोच रहे होंगे ये अंतिम समय में, अरे यार ये कोरोना वायरस की वजह से हम सब डरे हुए हैं, किसी के जीवन में नौकरी नहीं है, किसी के जीवन में और कुछ समस्या है, बीमार है। शायद आप लोग सोचेगा मैं तो पहले से मैं परेशान हो रहा हूं, बहुत परेशान हो रहा हूं, ऐसे समय में मेरे लिए अच्छा वचन मिलेगा करके मैं सोच रहा था, लेकिन पास्टर साहब ऐसे सावधान रहना करके प्रचार करता है। मेरा प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे समय में ही इस प्रकार के वचन हमारे जरूरी है, क्योंकि यदि हमारे जीवन में हमें ऐसे समय में हमें कड़वा की वचनों को सुनेंगे ना, तो हम कभी प्रभु के आगमन में जुड़ नहीं जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें जो समस्या आती है, जो तकलीफें आती हैं, वो हमारे विश्वास जीवन को खत्म कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, हमारे मसीह जीवन को खत्म कर देगा, आपके पवित्र जीवन को खत्म कर देगा। इसलिए मेरा प्रियो सावधान रहें, सावधान रहें। आइए मेरा प्रियो, इस समय में हम अपने आप को अर्पण करके प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। जीवित और निरंकारी महान परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। है पिता परमेश्वर, आज आप हमसे बातें किया है। हाँ प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु हम सावधान रहने के लिए सहायता कर। इस दुनिया की चिंताएं, इस दुनिया की बातें जो है, शारीरिक बातें, प्रभु हमारे जीवन में हमारे विश्वास जीवन को कमजोर ना करने पाए, कमजोर ना करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमें सहायता कर। हमारे आत्मिक जीवन में हम तैयार होने के लिए, आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इन बातों को जब हम देखते हैं प्रभु जी, आपका आगमन बहुत बहुत निकट है प्रभु जी। प्रभु आप हमें सहायता कर। जितने भी भाई और बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें सहायता कर प्रभु जी। प्रभु उनके जीवन में शारीरिक चिंताओं के लिए ज्यादा समय ना देने पाए, प्रभु दुनिया की बातों के लिए ज्यादा समय ना देने पाए। प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए, आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता कर प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक जन जो है आपके आगमन में
स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना है प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं, आपने हमारे प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, जैसे आज हमने वचन सुना है वैसे ही हमें हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए अपना जीवन को अर्पण करें। परमेश्वर बहुत आज से आपको आशीष दे। यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है और इस प्रचार को आपके दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वे भी आपके द्वारा आशीष पा सके। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।